हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। ईगल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट हम लोग अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने एलसीएम एससीएफ किया था, ठीक है। तो आज उसके हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लास्ट ईयर यूपीएससी में आया था आपका, एमपीएससी में कैसे कैसे किस टाइप के सवाल बन कर आए हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। हम लोग पहला सवाल लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 12, 15 एंड 24, ठीक है ना। आपको एक लिस्ट नंबर पता करना है, ठीक है, जो कि 12, 15 और किससे डिवाइड होना चाहिए, 22 से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर लिस्ट नंबर की बात किया जाएगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आइए 12, 15 और क्या आपका 24 का एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक तरीका, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, हाईएस्ट नंबर लेके चलना है। क्या लेके चलना है, हाईएस्ट नंबर, ठीक है। हाईएस्ट नंबर आपका कितना है, 24। कितना आपका, 24। इस 24 को 24 से यदि आप डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 24 को 24 से यदि आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, 1। कितना आ गया आपका, 1। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 1। क्लियर है। अगला नंबर क्या आपका, 15। 15 डिवाइड बाई क्या है आपका, 24। 3 से कट करेंगे तो 5, 3 से कट करेंगे 8, तो कितना आ गया आपका, 5/8। ये आपका कितना हो गया आपका, 5, ठीक है। अब अगला नंबर आते हैं 12। कितना आ गया आपका, 12 डिवाइड बाई 24। ये कितना हो गया आपका, 1/2। कितना आ गया आपका, 1/2। तो इसको हम लोग 1 को कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ऊपर वाले नंबर को सिर्फ लेकर चलना आपको। क्या लेकर चलना आपको, ऊपर वाले नंबर को लेकर चलना आपको, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 1, 5, 1 है तो इसको हम 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। लास्ट में आपको 1 1 1 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका सही है। अब आपको पता है इधर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, इधर जितने भी नंबर आएंगे इनको आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया, 120। कितना आ गया आपका, 120, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 120 ही आपका एक ऐसा नंबर है जो कि, ध्यान से समझिएगा, 12 से, 15 से और 24 से पूरी तरह क्या होगा आपका, डिवाइड होगा। क्लियर है। 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से और 24 से, तीनों से पूरी तरह डिवाइड होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक सेम टाइप का सवाल है आपका। फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 30, 36 एंड 45। आपको भी कैसा नंबर पता करना, सेम टाइप का, सेम पैटर्न का, ठीक है ना। 30, 36, 45, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका 30, ये रहा 36 और ये रहा आपका क्या, 45, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। और आते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आपका, 45। क्या आपका, 45, ठीक है ना। 45 को यदि आप इस नंबर से क्या करना, हर एक नंबर में क्या करना आपको, डिवाइड करना है। तो 45 को 45 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा आपका, 1। अगला नंबर क्या है, 36 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 45। 9 से कट किया 4, 9 से कट किया आपका 5, तो कितना आ गया आपका, 4/5, ठीक है। अगला नंबर क्या है, 30 डिवाइड बाई 45। तो अगर 15 से कट करेंगे तो कितना हो गया आपका, 2/3। ऊपर कितना आ गया आपका, 2। 2 4 2 का आपको क्या पता करना है, अब एलसीएम। तो चलिए अब इनमें से हाईएस्ट नंबर क्या है, 4। 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 था। 2/4 की वैल्यू क्या होगा, 2/4 की वैल्यू क्या होगा आपका, 1/2, यानी कि ऊपर क्या आएगा आपका, 1, ठीक है। अब आपके सामने क्या नजर आ रहा है, 45 नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। तो ये जो 45 है और 4 है, इधर जो भी नंबर आ गए उनको आपस में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 × 4 कितना आ गया आपका, 180। कितना आ गया आपका, 180। क्लियर है। 45 × 4 कितना आ गया आपका, 180। क्लियर है। चलिए आते हैं। चलिए अब आते हैं द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 72। 18, 24 और 72, ठीक है। लेकिन इस बार क्या था आपका, लास्ट टाइम पे यहाँ पर आपका दिया गया था कि आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जो सभी संख्याओं से आसानी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन इस सवाल में अब आपको एक कंडीशन दे दिया गया। कंडीशन क्या दिया गया, जब आप 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। 24 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3। और 72 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है ऐसे सवालों के लिए, जहां पर रिमाइंडर वाले सवाल बनकर आएंगे आपके सामने, तो आपको करना क्या है, 18, 24 और 72 तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 18, 24 और 72 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए 18, 24, 72 का सबसे पहले क्या करेंगे, 72 हाईएस्ट नंबर, ये आपका 72 हो गया आपका। इस 72 को 72 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। 72 डिवाइड बाई 72 कितना हो गया आपका, 1। अगला नंबर क्या है, 24। 24 डिवाइड बाई क्या है, 72। 24 3 72, 1/3, ये कितना हो गया आपका, 1। अगला नंबर क्या है, 18 डिवाइड बाई क्या है, 72। 18 4 जा 72, यहाँ पर 1। यानी कि सिंपल सा बात है कि आपका जो 18, 24 और 72 का जो एलसीएम बनकर आ रहा है, एलसीएम कितना बनकर आ रहा है, 72। कितना बनकर आ रहा है, 72। ठीक है। और एलसीएम आपको अच्छे से पता है कि एलसीएम का क्या है, नंबर से पूरी तरह क्या होगा, आसानी से डिवाइड होगा। क्या होगा, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब 72 को आप 18 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे और 72 से पूरी तरह डिवाइड करेंगे, तो पूरी तरह डिवाइड होगा। देखो 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, 72 1 जा 72। और इस केस में एक बात बताइए, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 0। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए कितना, आपको रिमाइंडर चाहिए कितना, 3। कितना चाहिए, 3। तो आपको रिमाइंडर 3 पता करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के सवाल को। एलसीएम जो भी आएगा उसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड कर दें, और यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो आपने अभी यहाँ पर निकाला एलसीएम कितना निकाला, 72, और प्लस रिमाइंडर कितना आपका है, 3। तो 72 प्लस 3 कितना हो गया, 75। और ये इस सवाल का फाइनल आंसर है। कितना आएगा आपका, 75। ठीक है। अब आइए थोड़ा चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर 18 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 75 में, 18 से डिवाइड कीजिए, 18 4 जा कितना हो गया, 72। 18 चौका 72, बचा कितना, 3। देखिए 3 बच रहा है, 18 4 जा 72, रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब चेक करते हैं 24 में, 24 से यदि हम डिवाइड करेंगे 75 में, 75 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 3 जा कितना होगा, 72। बचा कितना आपका, 3। देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर के तौर पे कितने बच रहे हैं, 3 ही बच रहे। 24 से 72, रिमाइंडर के तौर पे कितने बच रहे हैं, 3। ठीक है। अब आते हैं 72 को। 72 को जब 75 को, सॉरी 75 आया था फाइनल 72 से, तो 1 बार में जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 3। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर बनकर आएगा वो आपका कितना बनकर आएगा, 75। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सेम पैटर्न है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 48 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यानी कि आपको कैसा नंबर पता करना है कि जो 24, 36 और 48 से पूरी तरह डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर के तौर पे क्या आना चाहिए, 5। तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले क्या करना है, 24, 36 और 48 का एलसीएम। 24, 36 और 48 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलो 48 यहाँ पे लिख लीजिए। 48 को 48 से डिवाइड किया, 1। ठीक है। फिर 36 डिवाइड बाई 48, 12 से कट किया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। आगे क्या है, 24/48 कितना हो गया आपका, 1/, यहाँ पर कितना आ गया, 1। ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे हम, 1:1:1। ठीक है। अब 48 पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 × 3 कितना होगा, 144। कितना आ गया आपका, 144। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, जो भी एलसीएम आएगा, ये आपका एलसीएम आया, एलसीएम में क्या करेंगे आप, प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो रिमाइंडर के तौर पे कितना आ रहा है, 5। इसमें 5 को ऐड कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 149। कितना आएगा आपका, 149। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी। ये हमारा फाइनल आंसर था। बातें समझ पा रहे हैं आप लोग हमारी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बार सवाल में क्या कर रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 एंड 24। लेकिन रिमाइंडर के तौर पे अलग अलग नंबर आ रहा है। रिमाइंडर के तौर पे क्या आ रहा है, अलग अलग नंबर। ठीक है। अब ऐसे सवालों के लिए हमें क्या अप्रोच करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, 15, 18, 21, 24 का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है ना।
15, 18, 21, 24 का क्या लेना है, एलसीएम लेना। आइए एलसीएम लेते हैं हम लोग। 24 से 24 डिवाइड करेंगे 1, 21 डिवाइड बाई 24, 3 से कट करेंगे 7 बटे कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना आ गया 7, 18/24 को देखिए 18/24, 6 से कट करेंगे 3/4, यहाँ पर कितना आ गया 3, और 15 डिवाइड बाई 24, 3 से कट करेंगे 5/8, कितना आ गया 5। तो 5 इंटू 3 15, देखो कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई, 5 थे 15 से कितना हो गया 105, कितना हो गया आपका 105, ठीक है ना, क्लियर। अब 105 में 24 से मल्टीप्लाई करना, तो चलिए 24 पंजे 120 हो गया, कि 20 कर लिया आपने यहाँ पर, ठीक है, और 24 से कम 24 और 1 25, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 25 20, यानी कि इनका जो हमारा एलसीएम बनकर आ रहा है, ध्यान समझिएगा, हमारा जो एलसीएम बनकर आ रहा है कितना बनकर आ रहा है 2520। एलसीएम यदि मैं रिमाइंडर को भी ऐड कर दिया तो अब रिमाइंडर में पता कैसे करना है, चलिए ध्यान से समझिए। सेम रिमाइंडर के लिए क्या किया आपने, जो भी एलसीएम आ रहा था क्या कर रहे थे आप, प्लस कर रहे थे, लेकिन अगर अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए 15 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 11, इनके बीच का डिफरेंस कितना यूनिट आ रहा है 4 यूनिट। 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 14, 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 आ रहा है, 24 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 20, यानी कि इनके बीच का फर्क कितना आ रहा है 4 यूनिट, कितना आ रहा है 4। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, अगर अलग अलग केस आ गया, अलग अलग रिमाइंडर आ रहा आपका, ठीक है ना, तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे रिमाइंडर, माइनस में क्या करेंगे 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 16, और आपका फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिएगा एलसीएम में प्लस करेंगे तो सेम रिमाइंडर वाले आंसर आएंगे, और एलसीएम में यदि रिमाइंडर का डिफरेंस ले लिया आपने तो आपका क्या होगा फाइनल आंसर 25 16, 4 का फर्क पड़ा, तो ये लग रहा थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो 25 16 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेम पैटर्न पे हम लोग सवाल आगे करेंगे। देखिए 30 है, 36 है, 45 है, 60 है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका 30 36 45 और क्या आपका 60, एलसीएम हम लोग लेते हैं यहाँ पर 60, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 12 3 36, 12 पंजे 60, 3 यहाँ पर भी हो गया, 1 यहाँ पर भी हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, तो 60 इंटू 3 कितना आ गया आपका 180, कितना आ गया आपका 180, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आ गया आपका 180, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, इनके बीच का फर्क कितना, 30 है 27 है, 36 है 33 है, 45 है आपका ये कितना 42 है, 60 है ये कितना 57, 3 3 का फर्क है, इसमें मैं 3 क्या करूँगा माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 177, तो हमारा इसका फाइनल आंसर कितना होगा 177, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी। क्लियर है, सेम पैटर्न का सवाल था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इसका एक फार्मूला है, मैंने आपको पहले बार भी बताया था आपको, फर्स्ट नंबर, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होगा एलसीएम इंटू एससीएम, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताए, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम कितना आ रहा है 864 और एससीएम कितना आ रहा है 144, यदि पहला नंबर कितना है 288 तो सेकेंड नंबर आपको पता करना है, तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा आपका 864 इंटू 144 डिवाइड बाई 288, इसको कट करेंगे कितना हो गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 4 3 2, ठीक है 4 3 2, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका फाइनल आंसर 432, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ऐसे सवालों के लिए। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है सेम है आपका, ध्यान दीजिएगा एलसीएम इंटू एससीएम बराबर क्या होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना है 1820,
एचसीएफ कितना है 26, फर्स्ट नंबर कितना 130 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इनको एक साथ बुला लेते तो 1820 इंटू 26 डिवाइड बाई 130 बराबर कितना हो गया आपका सेकेंड नंबर। 26 पंजे कितना हो गया 30, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 6 31, 5 चौका 20 बराबर कितना होगा सेकेंड नंबर। यानी सेकेंड नंबर जो आपका आएगा 364, कितना होगा आपका 364। क्लियर है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 से आपका और 5 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना 225, एचसीएफ कितना आपका 5 बराबर 25 इंटू सेकेंड नंबर। तो चलिए 225 इंटू 5 डिवाइड बाई 25 बराबर सेकेंड नंबर। 25 नवा 225, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, सेकेंड नंबर कितना आ गया आपका 45। क्लियर है। तो सेकेंड नंबर कितना आ गया आपका 45। सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया गया, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर आर इन द रेशियो, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 2 नंबर रेशियो, तो मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर 3x है, सेकेंड नंबर कितना 4x है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या होगा इन नंबरों का, तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या होगा कितना है x, और x की वैल्यू आपको पता है कितना दिया यहाँ पर सवाल में, पढ़िए 4। इनका एचसीएफ 4 है। तो आपसे पूछा क्या गया एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा आपका ये बताइए। जो कॉमन अनकॉमन सबको साथ में लेना, 3 को लेना है, 4 को लेना और किसको लेना है x को लेना है। ये कितना हो गया 12x, कितना हो गया 12x। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपको अभी निकाला कितना 4, कितना हो गया 48। यानी कि इनका जो एलसीएम बनकर आएगा आपका कितना बनकर आएगा 48। कितना बनकर आ रहा है आपका 40। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर 3 नंबर का रेशियो दिया गया, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो, तो मान लिया मैंने 2x है, 3x है और क्या आपका 4x है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माध्यम से एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12 और x हो गया आपका, ठीक है ना। 12x की वैल्यू कितना आ रहा है आपका 240, कितना आ रहा है 240, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, x जुड़ा है तो x बराबर कितना हो गया 240 डिवाइड बाई क्या होगा 12, ये कितना हो गया आपका 20, ठीक है ना। x की वैल्यू कितना है 20, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2x है, यानी कि x की वैल्यू 20 है, तो इसमें 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना कितना हो गया आपका 40, कितना हो गया आपका 40, ठीक है। 20 दूना कितना हो गया आपका 40। क्लियर है। चलिए चलिए अब आपके सामने एक नया सवाल दिया, द लिस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय each ऑफ द नंबर ऑफ 16 20 24। कभी भी आपको लिस्ट नंबर पूछेगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछेगा तो हमें पता है कि अगर लिस्ट नंबर पूछा तो एलसीएम निकालना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे लेकिन बेसिक मेथड से निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। ये रहा 16, ये रहा 20 और ये रहा आपका 24, ठीक है। आइए इनका एलसीएम हम लोग सॉल्व स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 10, ये कितना हो गया 12। 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये 5 और ये कितना हो गया 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, जो डिवाइड नहीं होगा छोड़ देंगे, जो डिवाइड होगा 3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 5 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पेयर किसका किसका बन रहा है पहले ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बना तो हमें एक एक्स्ट्रा 3 की जरूरत पड़ेगी। इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा 5 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना।
ठीक है, एक 5 की हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, पहले इनका एलसीएम कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 48 पंजी कितना होगा, 240 हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इनका पेयर बन जाता है तो एक 3 की मुझे और जरूरत पड़ेगी, एक 5 की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर कितनी जरूरत पड़ेगी, 15 का। 15 में यदि मैं 240 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, 360 और एक जीरो और चिपका देंगे, यानी कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है, 3600। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक 5 की जरूरत पड़ेगी और अलग से किसकी जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी, तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 240 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका, 3600। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। ठीक है, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 के करीब कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 4 5 6 7 8 का क्या करना है, एलसीएम कराना है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था 1 से लेके 9 तक का एलसीएम यदि लेना है तो आपका उसका एलसीएम कितना आएगा, 25 20। कितना आएगा, 25 20। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, रुक जाइए, 3 4 5 6 7, चलो एलसीएम करते हैं, 3 4 क्योंकि 9 नहीं है इसमें, 5 6 7 और किसका लेते हैं, 8 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 को लेते हैं, तो 3 हो गया आपका, बेसिक से चल रहे हैं, 2 दूना 4, 5 आएगा नहीं, 3 7 2 चौका 8। चलिए 2 से चलते हम लोग, तो 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7। फिर 2 से चलेंगे तो ये 1 हो गया। अब 3 से चलते हम लोग, ठीक है, चलिए 3 से चल रहे तो 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया, एक 5 की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ा 1, और एक क्या होगा, 7 की जरूरत पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 से 84, कितना होगा, 840। कितना हो रहा है, 840। ठीक है ना, हमको 10,000 के करीब पहुंचना है, किसके करीब पहुंचना है, 10,000 करीब। तो 840 में चलिए डिवाइड कर रहे हैं, 840 में 10,000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 840 से कम 840, ये कितना हो गया आपका, 160। ठीक है, जीरो किया, 840 से कम 840। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कट करेंगे तो जीरो हो गया आपका, ये 10 में से 6 गया आपका, 4 गया 6, और 15 में 7 गया, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, दो इसके आंसर बनेंगे, एक 10,000 से कम बनेगा, 10,000 से क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो एक बात बताइए, 10,000 से कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 760 माइनस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 11 बार। कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 11 बार। लेकिन अगर मुझे 840 में एक बार और डिवाइड करना तो इनका फर्क कितना पड़ रहा है, यानी कि 80 की जरूरत मुझे और पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, 80 की। ध्यान समझिएगा, मुझको कितने की जरूरत पड़ेगी, 80 की जरूरत पड़ेगा अभी और। तो अगर 80 का जरूरत पड़ेगा तो कम से कम 12 बार में डिवाइड होता। क्लियर है ना, यानी कि कुल मिलाकर अगर 80 देखा जाए और 760, इन दोनों में करीब कौन सा आपका, तो आप कहेंगे सर 80 तो ज़्यादा करीब है और 760 क्या हो रहा है, बहुत दूर है। यानी कि 10,000 में, ध्यान समझिएगा, 10,000 में आप क्या करेंगे, प्लस 80 को ऐड कर दीजिए, तो कितना बनेगा, 10,080। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 5 बेल है, ध्यान समझिएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी बेल से रिलेटेड सवाल आ गया, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड आ गया, इलेक्ट्रिक डिवाइस बीप से रिलेटेड आ गया, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एलसीएम करना है। आइए, तो 6 7 8 9 और 12 का हम लोग एलसीएम करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो एलसीएम करते हैं, 12 से डिवाइड मारते हैं सब में, तो ये कितना हो गया, 1 9/3 हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 दूना 8, 4 3 12, ये 7 हो जाएगी, 1/2। फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, चलिए 2 से करते हैं, तो ये 1 हो गया, फिर एक बार 3 से जाएगा डिवाइड, फिर एक बार 7 से,
ठीक है, तो चलिए 12 दूना 24 और ये कितना हो गया 21। 24 में 21 से क्या करना मल्टीप्लाई, 21 और 84 को 4, 8, 21 दूना 42 और 8 50, यानी कितना सेकंड आ रहा है 504 सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट ईयर का जो भी पीवाईक्यू था आज उसको हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है, ठीक है ना। इसको हर एक टाइप मैंने कवर किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक काम आपको और करना, अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको बताएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।